हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। और इसी कामना के साथ स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में। और साथ में आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी शाम का टाइम है, जस्ट थोड़ा देर मैं आफ्टरनून नैप लेके उठी हूँ और सीधे किचन में आ गई हूँ चाय बनाने को। बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है विंटर के सीज़न में। और जब छुट्टियों का दिन होता है ना, तो आराम से सो सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, वरना फिर दिमाग में रहता है ना कि हस्बैंड को आना है ड्यूटी से या बच्चे को टाइम पे उठाना है, होमवर्क वगैरह कराना है। तो छुट्टी के दिन में इतना कुछ टेंशन नहीं रहता, तो अच्छी नींद आ जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनने को रख दिया है और जब तक मेरी चाय यहाँ पक रही है तब तक मैं अपने घर के थोड़े छोटे मोटे काम निपटा लूँगी, घर को अच्छे से समेट लूँगी। तो जो काम हमारा सुबह सो के उठने के बाद होता है ना, जैसा रूटीन घर को ठीक करने का, सेम वही फिर शाम में हो जाता है अगर हमने आफ्टरनून नैप ले लिया तो। क्योंकि घर ऑब्वियसली बिखर जाता है, स्पेशली जब विंटर के सीज़न में सोते हैं तो फिर ये ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करना एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो देखिए, जितनी देर में इधर मैंने अपना काम किया ना, इधर मेरी चाय भी अच्छे से पक गई थी। तो अब इसे मैं छान लूँगी और फिर ये मेरा स्ट्रेस बूस्टर होता है। तो इधर हमारी चाय वग़ैरह हो गई थी शाम की और उसके बाद फिर मुझे जाना था पार्सल लेने, तो ये मेरा लगभग डेली का काम हो गया है। और अच्छा है, मेरी वॉकिंग हो जाती है इसी बहाने, तो मुझे अच्छा भी लगता है। कभी आर्या चल देती है साथ में, कभी मैं अकेली चली जाती हूँ। तो बस वही रेडी हो रही हूँ। तो आज आर्या मेरा साथ देने आई है और 2 पार्सल थे मेरे, तो एक आर्या ने अपने पास टांग लिया है साइकिल में और वो शौक होता है उसे टांगने का, तो बस वो चल रही है अपना आगे-आगे। और एक एक हाथ में मेरा पार्सल रखा है, तो आपको बाद में दिखाऊँगी कि इस पार्सल में क्या है। और वहाँ से वापस जाने के बाद ना, मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था और उसके बाद फिर मैंने बहुत देर आराम से रिलैक्स किया, कपड़े-वपड़े चेंज किए और उसके बाद फिर ये ब्लैंकेट ना बिखरे हुए थे क्योंकि हस्बैंड यहीं पे लेटे थे जब हम लोग जा रहे थे तो। तो वो मैंने फ़ोल्ड करके हटाया, क्योंकि भले 2 घंटे बाद अभी वापस से वो खोलना है, सोना है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है ऐसे बिखरा हुआ। तो बस मैंने ये बेडशीट इधर की फ्रंट रूम की थोड़ी ठीक की और उसके बाद फिर आ गई किचन में। और विंटर में खाने के इतने ऑप्शन होते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ क्या सीन है कि हम मॉर्निंग में भर-भर के खाते हैं, काफ़ी वैराइटीज़ हो जाती है मॉर्निंग में, लेकिन नाइट के टाइम ना बहुत ज़्यादा हेवी या फिर कुछ ऐसे ही खाने का मन नहीं होता रोटी-वोटी, तो फिर कुछ लाइट सा ऐसे ही ले लेते हैं कभी, और कभी मन होता है तो खा भी लेते हैं, जब जैसा आफ्टरनून में हमने लिया हो उस हिसाब से कर लेते हैं। और इसी टाइम पे ना मैं मॉर्निंग की भी तैयारी कर लेती हूँ। जैसे मुझे मॉर्निंग में मैंने सोच रखा था मंचूरियन बनाने को, कैबेज का। तो बस वही पत्ता गोभी वग़ैरह जो भी होगा वो सब मैं चॉप करके रख दूँगी, तो मॉर्निंग में ईज़ी पड़ता है। और वैसे भी मंचूरियन वग़ैरह बनाओ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है ना, तो इसलिए तैयारी रात में ही कर देना मुझे अच्छा लगता है। तो आज मैं ना बहुत ही स्पेशल वाला केक बनाने जा रही थी। बहुत ही स्पेशल क्या, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया था और ये केक भी मेरे घर में लगभग डेली ही बनता है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है ये वाले बेकिंग से। और ये विदाउट क्रीम वाले जो केक होते हैं ना, केक कपकेक, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज जो मैंने केक बनाया ना, वो तो मेरा अभी तक का बेस्ट केक था। तो मैंने सिंपली ना यहाँ पे चीनी को चढ़ा दिया कैरेमलाइज़ होने को, और इधर साथ में मैंने कैरेट को कद्दूकस करके और उसे उसी कैरेमलाइज़्ड वाले शुगर में डाल के और 2-3 मिनट के लिए बस इसे पका लिया था। और फिर इसे ऑफ़ करके छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। तब तक फिर मैंने इधर क्या किया, मैदा लिया है 1 कटोरी और साथ में आधी कटोरी से थोड़ी-सी कम चीनी ली है, क्योंकि कैरेमल जो हमने बनाया है ना, उसमें भी मिठास हो जाएगा, इसलिए। और साथ में दही, दूध और ऑयल, कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहें, आप चाहें तो बटर या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक दूसरे बर्तन में लेके और उसे अच्छे से मैंने हैंड ब्लेंडर के हेल्प से ही अच्छे से उसे विस्क कर लिया था। तो वैसे तो मैंने बहुत बार बनाया है कैरेट वाला केक, लेकिन ये जो मैंने कैरेमल करके बनाया है ना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। और प्लस जो केक था ना, वो काफ़ी मॉइस्ट बना था, बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट था, बहुत अच्छा लगा मुझे।
तो मैंने इतनी बार तारीफ़ कर ली, अब आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि ये एक्चुअल में बहुत यम्मी केक था। और आज के केक बनाने में मैंने जितने बर्तन गंदे किए ना, मतलब मेरे घर में डेली केक बनता है मगर इतने बर्तन कभी नहीं निकलते जितना आज निकला है। काफ़ी बर्तन मतलब अच्छा खासा हो गया था। और ये जो नॉर्मल स्पॉन्ज केक होता है ना, मतलब किसी भी फ्लेवर का जो भी मुझे पसंद आए जब जैसा मूड हो, तो ये केक ना मेरा स्ट्रेस बूस्टर होता है एक्चुअली। जब भी मुझे थोड़ा बहुत हेडेक हो, स्ट्रेस हो, तो मैं ये केक बना के खा लेती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो शायद मैं पिछले जन्म में बेकर होंगी या कुछ होंगी, शेफ़-वेफ़ होंगी, पता नहीं लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये करना। मैदा चीनी में ना मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स कर लिया और साथ में आप दूध पाउडर भी इसी स्टेज पे मिक्स कर लीजिए, मैं भूल गई थी। और उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा करके ये जो लिक्विड था ना हमारा दूध, दही और ऑयल वाला, इसे थोड़ा-थोड़ा करके हम मिक्स करते जाएँगे। और केक को ना हमेशा कट एंड फ़ोल्ड जैसे मिक्स करिए तो बहुत अच्छे से उसमें मिक्स हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा अलग-अलग डायरेक्शन में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, वरना उसमें जो भी एयर बबल्स आते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं, रिलीज़ हो जाएँगे, फिर आपका केक वैसा स्पॉन्जी नहीं बन पाएगा। और सबको मिक्स करने के बाद फिर इसमें ये जो कैरेमल वाला कैरेट था ना, ये भी मैंने मिक्स कर दिया। और इसी के साथ आप टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दें और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मोल्ड जो था ना वो मैंने पहले ही ग्रीस करके रख दिया था और साथ में कढ़ाई में नमक डाल के चढ़ा दिया था। तो मेरे इतने बेकिंग को देखते हुए ना मेरे घर में रोज़ चर्चा हो रही है कि अब हमें माइक्रोवेव ले लेना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे किचन में रखने को स्पेस नहीं है। अगर मैं ले भी लूँ तो रखूँ कहाँ? तो देखती हूँ, सोच रही हूँ अभी पता नहीं आगे क्या करूँगी। लेकिन हाँ, मेरा बहुत अच्छे से काम चल जा रहा है इसमें, गैस में। तो ये केक का जो भी बैटर था ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है अपने केक टिन में। और हमारी कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई है, साथ में मेरा हलवा भी इधर चढ़ा ही हुआ है, तो एक साथ सारे काम चल रहे हैं बस। और इस टाइप का कुछ भी काम करूँ ना तो किचन फैल जाता है यार, मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब छोटा किचन है ना, तो मैं कितना भी समेट लूँ वो फैलना ही फैलना है कुकिंग के टाइम पे। तो बस देखिए, अब इधर मैं केक को बेक होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर अपने जो भी एक्स्ट्रा काम होंगे वो सब कर लूँगी। और इस केक को मैंने मतलब पूरे-पूरे 45 मिनट्स बाद ढक्कन हटा के देखा था, काफ़ी अच्छे से स्पॉन्ज आ गया था। और 45 मिनट्स में ये हुआ नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फूला था ये आज का केक मेरा। चलिए अब केक को आराम से बेक होने देते हैं, तब तक फिर मैं इधर डिनर की तैयारी कर लूँगी। तो डिनर में मैंने बस पपाया काटा था और साथ में ये था ना शकरकंद, वो हो गया था। और अगर किसी को मन होता तो वो गाजर का हलवा भी खा लेता, अदरवाइज़ वो मेरा मॉर्निंग ही काम आता है। तो आजकल हमारे घर पे मीठे की बहार आई हुई है कुछ ज़्यादा ही। और जितना भी साल भर में मैंने वेट लूज़ किया था वो सारा इस सीज़न में अच्छे से वेट पुट ऑन हो जाता है, क्योंकि इतना मीठा प्लस हो जाता है विंटर में, खान-पान थोड़ा बढ़ जाता है। तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 महीने में ये सीज़न ख़त्म होगा, उसके बाद फिर हम चालू हो जाएँगे अपने वेट लूज़ करने की प्रोसेस पे। और कभी-कभी ना आर्या को बड़ा शौक होता है कि वो मेरी हेल्प करे किचन में, तो मैं उसे फिर रोकती नहीं हूँ, ठीक है, उसका जो मन है वो कर ले थोड़ा बहुत। और वैसे भी बच्चों को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कर लेना चाहिए कभी-कभी। तो बस डिनर वग़ैरह करने के बाद फिर सब्ज़ी, फल वग़ैरह आगे रखाया था, तो फ्रूट्स तो मैंने पहले ही निकाल के रख दिए थे। और ये थोड़े मतलब सब्ज़ी वग़ैरह रह गए थे रखने को, तो वो मैं रख दूँगी। और इसमें से मैंने काट-काट के यूज़ भी कर लिया, पर सब्ज़ी यहीं की यहीं रखी थी, तो वो अब मैं हटा दूँगी। और कभी-कभी ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन काम करना ही होता है। मतलब कुछ काम तो मजबूरी में आपको करने होते हैं, थोड़े बहुत आप छोड़ भी देना, पर ये काम तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिर मॉर्निंग का काम इसके कारण रुक जाएगा। और इधर आर्या ने पता नहीं कहाँ से अपने पापा से ये सारे टॉयज़ निकलवा लिए, ऊपर रखे हुए थे ये सारे, क्योंकि ये इतने बड़े हो जाते हैं ना फिर इन्हें स्टोर करने को स्पेस नहीं मिलता है, तो मैंने इसे बस बाँध-बाँध के ऊपर रखा हुआ था और आज इसने निकलवा लिए। अब ये भी मुझे रखना होगा। मतलब जब सोचो ना कि आज जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करके और फिर बस ऐसे ही रेस्ट करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए केक देखते हैं, वो तो अब रखना ही है, अब निकल गया है तो रखना ही है। तो ये देखिए हमारा केक लगभग रेडी है और हलवा भी मेरा हो गया था, तो मैंने वो भी बंद कर दिया था। तो फाइनली ये होता है मेरा दिन का मतलब फ़ेवरेट टाइम, जब मुझे मेरा केक मिलता है खाने को। और ये वाला केक तो मतलब क्या ही बताऊँ, कितनी बार तारीफ़ करूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मैं एंजॉय करती हूँ अपना केक।
और जाते-जाते अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय सभी को, राधे राधे।